यानी हुजूर के बाद पहला वो कौन है, इस जुमले पे मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूं। तो आपने इसी तरह मोहब्बत के साथ मेरा साथ देना है कि अबू बकर पहले क्यों है। जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो अबू बकर है। मोहब्बत से कह देना सुभान अल्लाह। जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो अबू बकर है। जो सबसे पहले सहाबी कहलवाए वो अबू बकर है। जिन्होंने सबसे पहले मोमिन होने का एजाज पाया वो अबू बकर है। जिसने 40,000 दिनार ला के हुजूर के कदमों पे रख दिए वो अबू बकर है। जिसने इस्लाम की तारीख में काबा में खड़े होकर सबसे पहले खुतबा दिया वो अबू बकर है। जिसने हज़रत बिलाल को आजाद करवाया वो अबू बकर है। जिसने अमर बिन फहीरा को आजाद करवाया वो अबू बकर है। नबूवत चलकर जिसके दरवाजे पे गई है वो अबू बकर है। जिसने आका की जिंदगी में नमाजें पढ़ाई है वो अबू बकर है। जिसको आका ने अपने मुसल्ले का वारिस बनाया है वो अबू बकर है। जिसको कुरान ने सानी यसनैन कहा है वो अबू बकर है। जिसको कुरान ने वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ कहा है वो अबू बकर है। जिसको कुरान ने उलाइकल मुत्तक़ून कहा है वो अबू बकर है। जिसको कुरान ने इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही कहा है वो अबू बकर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिसने अपने कंधे पे उठाया है वो अबू बकर है। जिसने आका की मोहब्बत में सांप का टसरा बर्दाश्त किया है वो अबू बकर है। जिसकी एड़ी पे मेरे आका ने लुआब लगाया है वो अबू बकर है। जो उम्मे माबद की झोंपड़ी में हुजूर से पहले पहुंचा है, दाखिल हुआ है वो अबू बकर है। जो काबा के मुकाम पे पहुंचकर साहिबाल बनकर हुजूर के कंधे पे खड़ा रहा, हुजूर के पास खड़ा रहा वो अबू बकर है। जो बदर के मैदान में हुजूर के साथ आया वो अबू बकर है। जो सजदे की हालत में हुजूर को अपने सीने से लगाता है वो अबू बकर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद रोजे में दाखिल होने वाला वो अबू बकर है। क़यामत के दिन अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए मेरा आका जिसके नामा या माल पेश करेंगे वो अबू बकर है। जन्नत के 8 दरवाजे जिसको अपनी तरफ बुलाएंगे वो अबू बकर है। आदम से ईसा तक तमाम उम्मतें बाहर होंगी। जो नबी के बाद सबसे पहले जन्नत में जाएगा वो अबू बकर है। क्योंकि वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादस अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कमतर, नबियों से कमतर, इमामों से आला। नबियों से कमतर, इमामों से आला। कौन? मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा। कहे कुछ आमीन उसकी दुआ पर, वही सानी यसनैन का है मुखातिब। उसी के लिए है बने सब मरातिब। झुकाता था नजरे उमर जिसके आगे, खराहो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता। रिसालत के कदमों पे रख दे बुलाकर, चले घर का घर अपना सर पे उठाकर। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है। कोई उसको सिद्दीक माने ना माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा ने। वो हमराज गमखार सादिक वही है। वो साथी भी वैसा है जैसा नबी है। मुअत्तर बदन का है मालिक, वो जन्नत के हर एक चमन का है मालिक। यही तख्ते शाही चटाई है उसकी, इसी सादगी में बड़ाई है उसकी। और हीरा में गिरा था वो बेहोश हो। हीरा उलमा इकराम बैठे हैं, वो मुकाम है जिस मुकाम पे खड़े होकर मेरे आका ने कुफार को तबलीग की थी तो उन्होंने मेरे आका पे जुल्म किया था। सदीक अकबर आए तो उन्होंने सदीक अकबर को मारा, बेहोश हो गए। घर वाले आए उठाकर लेकर चले गए। मगर उस आशिक को जब होश आता है तो आशिक क्या कहता है? शायर ने उसका मंजर खींचा कि हीरा में गिरा था वो बेहोश होकर, नबी के लिए खाई ठोकर पे ठोकर। नबूवत का चेहरा नजर ढूंढती थी, हर लम्हा खैरुल बशर ढूंढती थी। और बदन सारा जख्मों से महका हुआ था। जुबान से वो कहता हुआ जा रहा था, मेरी जान जाने वफा के लिए है, मेरा हर लपक मुस्तफा के लिए है। और किसी को ना देखो। आखिरी बात, एक आशिक की तमन्ना क्या होती है? किसी को ना देखूं मगर तुझको देखूं। शायर ने सदीक अकबर की आरज़ू पेश की, किसी को ना देखूं मगर तुझको देखूं। सलामत है जब तक नजर तुझको देखूं। वो जब भी खुदा से दुआ मांगता था, अपने लिए मुस्तफा मांगता।